जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर की क्लास में। और हम हाल ही की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज तारीख हो गई है यहाँ पे 4 नवंबर 2025। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार ने 2025-26 तक सभी जिलों में डिजिटल न्याय मित्र स्थापित करने की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कानूनी सहायता में एआई आधारित सहायता। यहाँ पे कानून की सहायता करने के लिए हम लोग यहाँ पे एआई का सहायता लेंगे। जैसे में यहाँ पे दिया है कि देखिए यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का यह हो जाएगा कि कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे डिजिटल न्याय मित्र का उद्देश्य नागरिकों को एआई आधारित कानूनी सहायता, केस ट्रैकिंग और दस्तावेज सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक, यह शब्द के तौर पर किसी सरकारी योजना का आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि ऐसे तकनीक समाधान का वर्णन करता है जो हजारों कानूनी दस्तावेजों को मिनटों में पढ़कर प्रासंगिक कानूनों और मिसालों की तुरंत पहचान कर सकता है। न्यायाधीशों की दशकों में बजाय महीनों में न्याय देने में मदद कर सकता है। व्यावसायिक विवादों, संपत्ति पंजीकरण, अन्य मामले को तेजी से निपटाने में सहायता करेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि बहुत बहुत सारी केस बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं, तो उन सभी जो हम लोग समस्याओं से वहाँ पे जूझते हैं, परेशान होते हैं और निपटारा करने वाला है, ठीक ना? और फिर यहाँ पे हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, किस संगठन ने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जारी की? इसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण जोखिम बढ़ने की चेतावनी दी गई है। तो यहाँ पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एडीबी या डब्ल्यूईएफ, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आईएमएफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पे। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025 जारी की है। यह एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। ये साल में 2 बार प्रकाशित की जाती है, ठीक, जारी की जाती है। और वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बाजारों का आकलन प्रस्तुत करती है। और यह रिपोर्ट आईएमएफ प्रमुख प्रकाशन और आमतौर पर अप्रैल और अक्टूबर, यह साल में 2 बार अप्रैल में और अक्टूबर में जारी होती है। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता का आकलन करता है, जोखिमों की पहचान करता है, प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है और नीति सिफारिशों का प्रदान करता है। अक्टूबर 2025 के संस्करण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है, भारत और किस देश ने साइबर शील्ड 2.0 संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? यहाँ पे इजराइल या यूएसए या सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सही जवाब हो जाएगा इजराइल। यहाँ पे इजराइल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। और इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। यह अभ्यास साइबर हमलों में रोकथाम, एआई आधारित साइबर डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा पर केंद्रित था। यहाँ पे इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम है। और उसके बाद इजराइल की जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और आधिकारिक भाषा इसकी जो है वो और अरबी है, ठीक, हिब्रू। और मुद्रा नई इजरायली शेकेल एनआईएस। और लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और भूमध्य सागर से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। और जॉर्डन नदी एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है इस इजराइल की। अगला प्रश्न दिया है, ओशियन गार्जियन मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? यूएनईपी, यूनेस्को, आईयूसीएन या जी20? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा यूएनईपी। यहाँ पे सही जवाब यूएनईपी। अब यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और यह यूएनईपी ने यह मिशन समुद्री प्रदूषण कम करने की और समुद्री जैव विविधता संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी बढ़ाने के लिए शुरू किया है।
और यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी, जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के बाद स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और ये कुछ का काम जो है, इसके कुछ महत्वपूर्ण काम है, जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा निर्धारित करना और उसके बाद जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और प्रदूषण की चुनौती से लड़ना, सतत विकास के पर्यावरणीय आयामों को बढ़ावा देना और फिर पर्यावरण की स्थिति की निगरानी करना और नीति निर्माण में सहायता करना, ठीक? यह यूएनईपी का लोगो है, सिंबल है। और इसके बारे में हमारा अगला प्रश्न दिया है, किस भारतीय राज्य ने ड्रोन स्वार्म मॉनिटरिंग सिस्टम सीमावर्ती सुरक्षा के लिए लागू किया है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर पंजाब? यहाँ पे हो जाएगा अपना पंजाब हो जाएगा, जिसे हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं। के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे पंजाब ने ड्रोन के जरिए सीमा पर तस्करी और घुसपैठ रोकने हेतु एआई आधारित स्वान तकनीक लागू की है। और इसे हम 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। जो नदियाँ इस प्रकार हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और इसकी स्थापना पंजाब राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और इसकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है और इसकी राजकीय भाषा पंजाबी है और इसका राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का पहला ग्रीन फाइनेंस एक्रेडिटेशन एक्रेडिटेशन बोर्ड एफएडी एफएबी कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में, गुरुग्राम में या हैदराबाद में या बेंगलुरु में? जल्दी से आप लोग बताइए कि ग्रीन फाइनेंस एक्रेडिटेशन बोर्ड की एफएबी कहाँ कहाँ स्थापित की गई है? यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम का सबसे पहले नाम गुड़गांव था, जो अब बदल के गुरुग्राम रख दिया गया है। यहाँ पे जीएफएबी का उद्देश्य ग्रीन प्रोजेक्ट के मानक तय करना, फंडिंग को प्रमाणित करना और कार्बन न्यूट्रल निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, हरियाणा राज्य का एक प्रमुख शहर और जिला भी है और जिसका नामकरण भारत के काल के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर हुआ था, जिसका अर्थ है गुरु का ग्राम। और रिपोर्ट का नेतृत्व किस संस्था ने किया? इंडियन क्लाइमेट टेक 2030 रोड मैप रिपोर्ट का नेतृत्व किस संस्था ने किया? नीति आयोग, टेरी, सीआईआई या नेस्कॉम? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कौन सा? नीति आयोग। और इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया रिपोर्ट में भारत के अगले स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कटौती और जलवायु तकनीकों के विकास हेतु नीति ढांचा सुझाया गया। ठीक है, अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। और टेरी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। सीआईआई का क्या होगा? यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। नेस्कॉम का क्या हो जाएगा? नेस्कॉम का होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक, आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ चीन ने हाल ही में किस समुद्र में डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? बताइए, चीन ने किस सागर में डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह हो जाएगा दक्षिण चीन सागर में। यहाँ पे दक्षिण चीन सागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में सतह से 2000 मीटर नीचे डीप सी रिसर्च स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस स्टेशन में एक साथ 6 वैज्ञानिक काम कर सकेंगे। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला रिसर्च स्टेशन भी होगा। चीन ने दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्री खनन परियोजना शुरू की है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों को और बढ़ा दिया है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। इस बैंक ने एमएसएमईएस के लिए क्रेडिट ऑन क्लिक एआई आधारित
तत्कालिक ऋण सेवा शुरू की है? क्या एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे आईसीआई बैंक हो जाएगा और उसके बाद किसी ने क्रेडिट ऑन क्लिक एआई आधारित तत्कालिक ऋण सेवा शुरू की है, के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम कहते हैं, ठीक। यहाँ पे इस सेवा का माध्यम से एमएसएमई ग्राहकों को 30 मिनट के भीतर क्रेडिट अप्रूवल उपलब्ध होगा और पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, ठीक। यहाँ पे आईसीआई बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1955 वडोदरा में हुआ था, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे इसके सीईओ, वर्तमान सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। और एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक। और उसके बाद हम फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया। यहाँ पे हम लोगों का आखिरी प्रश्न रहने वाला है कि अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन ने 2025 को किस थीम के वर्ष के रूप में घोषित किया है? कृषि एवं खाद्य सुरक्षा या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या शांति एवं विकास या जलवायु सहनशीलता? तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा जलवायु सहनशीलता, ठीक। यहाँ पे जलवायु सहनशीलता हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा यहाँ पे इसलिए है कि अफ्रीकी संघ ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अफ्रीकी देशों की क्षमता बढ़ाने और अनुकूलन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यह थीम चुना है, ठीक। अब चलिए हम लोग कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं एक छोटे से मोटिवेशन कोड के साथ। यहाँ पे दिया है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए हम लोग अपने यहाँ पे अगले दिन के करंट अफेयर को देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस देश ने 2026 तक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी लागू करने की घोषणा की है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कनाडा हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड स्मार्ट फेरी किस शहर में लॉन्च किया गया है? वाराणसी, मुंबई, कोची या चेन्नई? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा कोची। आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्punity फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। यह दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया? यह दिवस यूएनजीए द्वारा घोषित किया गया। किस राज्य ने मिशन समृद्धि कृषि 2.0 योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही जवाब मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2025 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया, कतर, मोरक्को या दक्षिण कोरिया? यहाँ पे हो जाएगा मोरक्को। यहाँ पे मोरक्को सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को किस क्षेत्र के लिए 650 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया? स्वास्थ्य, नवीनीकरण ऊर्जा, रेलवे आधुनिकीकरण या कौशल विकास? यहाँ पे हम लोग कल पढ़े थे, यहाँ पर रेलवे आधुनिकीकरण हो जाएगा। फिर हमारा अगला दिया है, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? इस भारतीय को 2025 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे तेजस मेहता। यहाँ पे तेजस मेहता बिल्कुल सही जवाब। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? किस देश ने 2030 तक नेट जीरो मिलिट्री इमिशंस का लक्ष्य निर्धारित किया है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया है क्या? एशिया में पहली बार एआई एंड इडिस ग्लोबल समिट 2026 इस शहर में आयोजित होगा? सिंगापुर, नई दिल्ली, टोक्यो?
यहाँ पर सही जवाब होने वाला है सिंगापुर। हमारा अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है और आप लोग इस प्रश्न का आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिए। दोस्तों ये उम्मीद करते हैं ये आज का करंट अफ़ेयर्स अपडेट उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में।